हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लीड कोड डेली का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें इसको देख लो, सर्विस नाउ में पूछा गया है पास्ट 6 मंथ्स में। तो आई गेस ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो पूछा भी नहीं जाना चाहिए, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको सॉल्व करना इंटरव्यू में। बट अगेन देखते हैं। इसमें देखो, ये ग्राफ दे रखा है, दो ग्राफ दे रखे हैं, दो ट्रीज दे रखी हैं, ऐसे दो ग्राफ अनडायरेक्टेड ट्रीज हैं। उसमें हमें करना क्या है, यू मस्ट कनेक्ट वन नोड फ्रॉम फर्स्ट ट्री विद अनदर नोड फ्रॉम सेकंड ट्री विद एन एज। मतलब एक, जैसे ये नोड है, इस नोड को इस नोड से कनेक्ट किया तो एक एज बना। और ऐसे हमें कनेक्ट करना है, कोई भी उठा के दोनों में सेलेक्ट करके एक एज बनानी है। और हमें कैसे करना है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल डायमीटर ऑफ द ट्री। अब जो ये इन्होंने एज से जोड़ा है इन दोनों ट्री को, उसके बाद एक सिंगल ट्री बनेगी, उसमें मिनिमम पॉसिबल डायमीटर चाहिए हमें। तो डायमीटर ऑफ द ट्री क्या है, ये भी देख लो, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट बिटवीन एनी टू नोड्स ऑन द ट्री। जरूरी नहीं है वो रूट नोड से जाए, एनी टू नोड्स ऑन द ट्री। तो ये भी एक काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, डायमीटर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपने वो क्वेश्चन अगर किया है, डायमीटर ऑफ अ ट्री, तो काफ़ी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है उससे, वो लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए। तो अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, मेरे को काफ़ी टाइम लगा इसको करने में। अगेन देखो, यहाँ पे दो ग्राफ दे रखे हैं, तुम्हें मिनिमम ऐसे एज जोड़नी है कि मिनिमम पॉसिबल डायमीटर हो जाए हमारी फाइनल ट्री का। तो कैसे करेंगे ये काम। तो पहले बात तो है कि डायमीटर निकालो, है ना। तो इसका जो लॉजिक मुझे समझ में आ रहा था शुरू में, कि ब्रूट फोर्स तो यही है, सारे नोड्स को इससे ऐसे ज्वाइन करके देख लो, और फिर डायमीटर भी निकाल लो, और जो मिनिमम दे रहा है वही बेसिकली रिटर्न कर दो। बट अगेन हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। मतलब सारे नोड पे एक एक बार जाके ज्वाइन कर रहे हैं इसके सारे नोड से, तो दिस इज़ वेरी बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन। और इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा सही नोड को। तो सेलेक्ट किसको करें, हम जीरो को वन से जोड़ें, या जीरो को जीरो से जोड़ें, वन को जीरो से जोड़ें, या वन को वन से जोड़ें, टू को जीरो से जोड़ें, टू को, कौन से नोड्स को सेलेक्ट करूँ मैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का। तो अभी कैसे होगा ये काम। तो सबसे चीज़ जो मुझे, जो अच्छी चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ज़रूरी नहीं है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो सोचना कि मिनिमम पॉसिबल डायमीटर है। ज़रूरी नहीं है हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, एक ट्री बन गई, ठीक है। ऐसे मिनिमाइज करके ऐसे एक एज डाला, और क्या है ना, एक ट्री बन गई। पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो पाथ बना यही मिनिमम हो, है ना। ये हो सकता है इस ट्री का जो डायमीटर था वो मिनिमम था, तो इसको जोड़ने के बाद भी यही यही मेरा मिनिमम है ना। तो हमें ये रिटर्न करना पड़ गया। और सपोज इस ट्री में कुछ डायमीटर था इसका, सपोज ये वाली ट्री देखो, इसमें ये बड़ा सा दे रखा है, इसमें छोटा सा था। इसमें देखो ऐसे चार, ये वाला पाथ जो है डायमीटर है। अभी सपोज ये बहुत बड़ा था, और हमने जोड़ने के बाद इसमें कुछ ऐसा पाथ निकला जो डायमीटर जितना बड़ा नहीं है इस ट्री के। तो ये रिटर्न करेंगे ना, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल, है ना। तो हमें इंडिविजुअल डायमीटर्स भी निकालने पड़ेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हमें सब कुछ ये फिगर आउट करना है कि हम इसमें कोई भी ऐसा नोड सेलेक्ट करें इस ट्री का, इस नोड से जोड़ें, जो ये डायमीटर भी जो वो पाथ बना है ना वो मिनिमम हो जाए यहाँ पे भी, है ना। पर ज़रूरी नहीं है कि जो बना पाथ वो मेरा फाइनल डायमीटर हो, है ना। इस ट्री का भी जो डायमीटर है, हो सकता है उससे, जो मेरा पाथ यहाँ पे ऐसे जोड़ने के बाद बन रहा है, उससे बड़ा हो इस ट्री का डायमीटर, या इस ट्री का बड़ा हो। तो हम ये रिटर्न करेंगे जो बड़ा वाला है। क्यों, क्योंकि यही तो मेरा डायमीटर होगा ना, इवन जोड़ने के बाद भी यही डायमीटर हो रहा है मेरी ट्री का। क्योंकि डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टूज इन द ट्री, एनी टू नोड्स इन द ट्री। ये ट्री हमने जोड़ तो दी है कहीं से, पर इसमें हो सकता है इस ट्री में ही वो अभी भी मैक्सिमम पाथ है, तो वही होगा ना डायमीटर अभी भी पूरी बड़ी वाली ट्री का। तो दैट इज़ द थिंग सोचने वाली। तो अभी तो ये हमने प्रॉब्लम थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर लिया है, पर अब हमें सॉल्व क्या करनी है, हमें इस चीज़ को मिनिमाइज करना है। देखो, इस ये जो है 6 3, सॉरी, ये वाला इस ट्री का डायमीटर है 5 2 0 3 4, देखो 4 एजेस है, तो ये मैक्सिमम है। इस ट्री का ये वाला है, ये ऐसे, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो लॉन्गेस्ट मिल जाएगा एक तरह से। मतलब इनके जो एंड्स जोड़ दो, 5 और 6, और 5 और 6 ये, तो देखो ये लॉन्गेस्ट बन जाएगा। पर हमें मिनिमाइज करनी है वो चीज़, तो हम एक्चुअली में अगेन जोड़ेंगे क्या। तो जोड़ना हमें क्या है ना, हमें जोड़ना है, एक्चुअली में एक टेक्निक लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये मेरा डायमीटर आ गया, ठीक है।
ये पाथ जो है देख रहे हो आप लोग, मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है। अभी इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्यों? हमें उस चीज़ को, अगर हमने मिड पे तोड़ दिया डायमीटर को, तो और मिड पॉइंट से अगर हमने दूसरी ट्री को जोड़ दिया तो वो मिनिमाइज नहीं हो जाएगी चीज़। सपोज मेरा इस चीज़ का डायमीटर 4 है, इसका मिड पॉइंट अगर 2 है, तो मतलब ये 0 है। इस चीज़ को अगर हमने इधर जोड़ दिया तो इसके लेफ्ट में 2 है, इसके लेफ्ट में भी 2 है, देखो 2 2, तो ये क्या है ना, 4 वाली चीज़ 2 हो गई केवल। और डायमीटर अब की ये मिला के इस एज से मिला के इधर से कहीं से बनेगा, तो दिस विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन, मतलब ज़रूरी नहीं है दिस इससे ग्रेटर हो, पर ये चीज़ तो मिनिमाइज हो जाएगी ना इन अ एफिशिएंट वे। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर हम लोग मिड, ये 4 है ना, इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है, जो डायमीटर है उसको बेसिकली हम डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। हमें ये मिड पॉइंट मिल गया, तो इसके लेफ्ट में 2 है, उसके लेफ्ट में भी 2 है। तो अभी हम इसको जब जोड़ेंगे, जिसको हम जोड़ेंगे इधर इस पॉइंट से, और इधर भी हमने इसका कोई ऐसा मिड पॉइंट निकाल लिया है, सपोज ये वाला पार्ट था ना, इसका मिड पॉइंट ये है, तो हम इससे जोड़ दें, तो इसके लेफ्ट में 2 रह गए, इसके भी लेफ्ट में 2 रह गए, और इससे ज्वाइन हुआ, तो बेसिकली डायमीटर क्या हुआ, 2 + 2 + 1 5 हो गया। इस एज का 1 है, पर इधर 2 ही रह गया, उधर भी 2 ही रह गया, क्योंकि हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया है डायमीटर। बेसिकली यही हमें करना था इस क्वेश्चन में, कि दो हिस्सों में डायमीटर, कोई जो मैक्सिमम डायमीटर है उसको तोड़ दो, एंड देन जॉइन। अभी देखो जो भी वैल्यू आई, इज इट द मिनिमम मिनिमम इन द ट्री, है ना, इज इट द मिनिमम, वो कैसे निकलेगा, इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है और जो इसने जोड़ा है उसका जो डायमीटर निकला, उन सब में जो मैक्सिमम है वो मेरा मिनिमम पॉसिबल रहेगा। तो ये क्वेश्चन था इतना कॉम्प्लिकेटेड। एंड डायमीटर भी निकाला ही नहीं हमने, वो मैंने, मेरे हिसाब से ये अनडायरेक्टेड ट्री है, तो दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन इन इटसेल्फ। कि डायमीटर कैसे निकालोगे इस ट्री का, इस ग्राफ का, ट्री थोड़ी ना है, ये तो ग्राफ है। ग्राफ में डायमीटर कैसे निकालोगे, डायमीटर इन ट्री तो आता है आपको, ग्राफ में कैसे निकालोगे, दिस इज ऑल्सो मीडियम लेवल क्वेश्चन, तो वो तो करना ही है। तो उसको अभी हम अवॉइड करते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं मेरे पास डायमीटर आ गया है। देखो कोड वही है, देखो यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, देखो पहले ग्राफ बनाया हमने, ये सब तो अंडरस्टूड पार्ट है, ये हमने ग्राफ बना लिया, दोनों ट्रीज का ग्राफ बना लिया यहाँ पे, ठीक। अभी ये पार्ट जो है, ये पार्ट स्किप करते हैं, ये सब हमने डायमीटर निकाला हुआ है। अभी हमने डायमीटर, सोचो यहाँ पे डायमीटर आ गया है D1 D2 में, तो एंड में आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा मैक्सिमम ऑफ ये जो डायमीटर है D1, इस ट्री का डायमीटर D1, इस ट्री का डायमीटर D2, तो D2, इन दोनों का जो मैक्सिमम, और कॉमा जो अब हमने एज से जोड़ा है, जो हमने जोड़ा है, जोड़ा कैसे हमने, मैंने बताया मिड पॉइंट लेंगे, तो मिड पॉइंट कैसे लिया, D1 + 1 / 2। अब ये +1 क्यों किया है, क्योंकि हमें सील वैल्यू चाहिए। अब सपोज जैसे यहाँ पे 4 था, अभी तो आपको लगा 4 है, इवन है वैल्यू, तो इवन में जब आपने डिवाइड बाय 2 किया तो 2 ही आ गया, तो कोई इशू नहीं है। पर अभी जब ये ऑड होता, सपोज ऑड होता, तो ऑड में क्या होता ना, कि ये जो होता ना, बेसिकली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कि एक साइड में, जैसे ये हमें क्या करना है, जीरो है, जीरो के साइड में सब तो 3 चले गए, 3 एज चले गए, और मिड पॉइंट जो भी निकालोगे उसके मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि 2 एज इधर है, 2 एज उधर है, इधर 3 एज हो जाएंगे, उधर 2 एज हो जाएंगे, अगर 5 है तो, है ना, 5 डायमीटर है तो इधर एक में 3 हो जाएंगे, एक में 2 हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है ना, हमें उसका मैक्सिमम वाला सेलेक्ट करना है, 3 वाला, क्योंकि डायमीटर 2 से नहीं बनेगा, जो जिस साइड में 2 एजेस हैं उस साइड से डायमीटर थोड़ी ना बनेगा, जो मैक्सिमम एज जा रहा है, जितनी मैक्सिमम फारदेस्ट लेंथ जा रही है, ये 3 जा रहा है यहाँ पे इस साइड में अगर, तो 3 + 1 प्लस इधर भी, अगर इधर इधर सपोज 3 आया तो 3 + 1 + 3, तो ये इसका हम 3 सेलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम है, तो इसलिए हमने सील वैल्यू ली है। अगर ऑड है तो उसमें भी सील वैल्यू जाएगी, इवन है तो भी वही सील वैल्यू वही आ जाएगी रफली, ठीक है। तो सील वैल्यू ले ली हमने अपने डायमीटर की, और इधर भी सेकंड वाली ट्री में भी सील वैल्यू ली है, और +1 फॉर द एज वी आर कनेक्टिंग। और इन सब में ये जो 3 वैल्यू आई, इन सब में से मैक्सिमम जो होगा वही मेरा आंसर है, ठीक है, वही मेरा, क्योंकि हमने ये जो सेलेक्ट किया है मिड पॉइंट से ही सेलेक्ट किया है, मिड पॉइंट से सेलेक्ट किया है, तो दिस इज मिनिमाइज्ड ऑब्वियसली। तो अभी डायमीटर कैसे निकालना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डबल DFS मेथड है वो यूज़ कर लेंगे। क्या है वो, देखो सपोज मैं क्या करूँगा ना, रूट नोड से चालू करूँगा, ठीक है। रूट नोड से हमें लॉन्गेस्ट पाथ निकालना आता है, तो रूट नोड से बेसिक आइडिया ये है, रूट नोड ये 0 है, 0 से मैंने लॉन्गेस्ट पाथ निकाला, विच इज 6 सपोज यहाँ पे, ठीक है 6। अब हमें क्या करना है ना, 6 6 निकल आया, और इस नोड को हमने स्टोर करा लिया,
जो लॉन्गेस्ट पाथ वाला नोड है ना 6, इसको स्टोर करा लिया। अब हम करेंगे एक और डीएफएस, और आपकी इसको 6 से करेंगे, यहाँ से लॉन्गेस्ट पाथ निकालेंगे। तो देखो जब लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ से निकालोगे ना, तो तुम जहाँ पहुँचोगे ना, वो दैट वुड बी द फारदेस्ट, समझे? दैट वुड बी द फारदेस्ट, मतलब आप जब जीरो से अपने सबसे एंड तक पहुंच गए, एक सबसे ज्यादा दूर पहुंच गए अपने से, और फिर वहां से आप दूसरे एंड तक पहुंच रहे हो, मतलब फारदेस्ट अगर निकालोगे ना, तो आप दूसरे ही एंड पे पहुंच जाओगे उस ग्राफ के। तो दिस विल बी, अगर मैं यहाँ से अगर डीएफएस सेम डीएफएस लॉन्गेस्ट पाथ निकालूंगा, तो यही पाथ आएगा, और विच विल बी द डायमीटर ऑफ माई ट्री। ठीक, डायमीटर ऑफ माई ग्राफ बेसिकली। तो डबल डीएफएस मेथड है। तो बेसिकली वही किया है, पहले हम जीरो से फारदेस्ट निकालेंगे। तो देखो पेयर स्टोर करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे पेयर स्टोर किया है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। करना यही है जो मैंने बोला अभी, जीरो से फारदेस्ट निकालो, फिर जो फारदेस्ट नोड है ना वहाँ से एक और डीएफएस करके फारदेस्ट से निकालो, जो फारदेस्ट आएगा ना आपकी, वो डिस्टेंस होगी आपकी डायमीटर की। ठीक, वही डायमीटर होगा। तो ये आप कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। पेयर लिया है, पेयर में पहले पहली वैल्यू जो होगी, पहली वैल्यू जो होगी वो मेरा, ये यहाँ पे देखो ये पेयर लिया है, ये बेसिकली मेरा नोड होगा, सॉरी, ये मेरा नोड होगा, और दूसरी वैल्यू मेरी डिस्टेंस होगी। तो पहले इंट में ले लिया है क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है ना। और हमने यहाँ पे ये सब भेज दिया है अपना डीएफएस पे। ठीक है, ग्राफ भी, और विजिटेड इसलिए लिया है क्योंकि हम पेरेंट, मतलब ये जो है 0 से 3 पे गए, तो 3 से 1 0 पे नहीं जाना चाह रहे, हमें 3 से आगे ही जाना है, जितने भी इसके नेबर्स हैं उस पे जाना है, 0 पे नहीं जाना है। तो विजिटेड ले लिया है, मार्क कर देंगे, और जब नॉट विजिटेड होगा वो चीज़, तो ही जाएंगे उसमें। अब नाउ डीएफएस पे आते हैं। डीएफएस बहुत सिंपल है। डीएफएस में हम गए, और बस हमें लॉन्गेस्ट पाथ ही चाहिए ना, लॉन्गेस्ट पाथ वाला ही डीएफएस चाहिए। तो बेसिकली हम क्या किए, हमने पहले विजिटेड नोड मार्क कर दिया, और डिस्टेंस हमने जो है पी डॉट सेकेंड, जो डिस्टेंस ही आपको याद होगा मैंने सेकेंड पे इंट में ले रखा है, तो वो हो जाएगी मेरी डिस्टेंस। और यहाँ पे हम एक, हाँ इसमें मैंने डिस्टेंस वेरिएबल भी लिया है, ज़ीरो जो है शुरू में। तो डिस्टेंस जब एक एज आगे जाएंगे तो +1 करते जाएंगे उसमें। तो जैसे मैंने यहाँ डीएफएस कॉल किया तो डिस्टेंस +1, तो डिस्टेंस यहाँ पे है। तो अगर ये डिस्टेंस मेरे जो ऑलरेडी स्टोर्ड डिस्टेंस से बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टोर करा लूँगा, इस नोड को पी डॉट फर्स्ट में, और इस डिस्टेंस को पी डॉट सेकेंड में। यही करना है, लॉन्गेस्ट वाला नोड और डिस्टेंस दोनों मिल जाएगी मेरे को ऐसे। और अगर नॉट, ये फिर नेबर्स में गया मैं सिंपली, और नॉट इक्वल नॉट आईटी, मतलब अगर नॉट विजिटेड है वो नेबर, है ना, तो मैं डिस्टेंस +1 पे अपना कॉल कर दूंगा, है ना। बस सिंपल, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ निकल आएगा। अभी क्या है ना, दूसरी चीज़ है, ये लॉन्गेस्ट पाथ तो निकल आया, और P1 डॉट बेसिकली फर्स्ट में, P1 डॉट फर्स्ट में मेरे पास ये फारदेस्ट 6 जो है ना, यहाँ इस केस में 6 है, तो 6 वाला नोड आ गया P1 डॉट फर्स्ट में। तो मैंने नेक्स्ट टाइम जो डीएफएस किया ना, आपकी जो डीएफएस किया है मैंने, देखो P1 डॉट फर्स्ट मतलब उस नोड से किया है, और अब जो फारदेस्ट डिस्टेंस आएगी वो मेरा डायमीटर हो जाएगा, जो P2 डॉट सेकेंड में, मतलब जो ये पेयर मैंने यहाँ पे दिया है, इसके जो सेकेंड में डिस्टेंस हम स्टोर करा रहे थे, तो वो डायमीटर हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये फारदेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने सेकेंड ग्राफ के लिए भी किया है ना। तो ऐसे 2 डायमीटर निकला है। अभी क्या है ना, एक एज केस है कि भाई अगर एजेस जो है, जो मेरा ग्राफ दे रखा है वो एम है ना, तो मेरे को D1 D2 जीरो ही चाहिए ना। जब एम है तो जीरो ही चाहिए मेरे को, ये वैल्यू थोड़ी ना चाहिए जो भी आ रही है, क्या मतलब है, एम में तो जीरो ही चाहिए ना। तो ज़ीरो हो गई, और बस फिर नहीं निकाल दिया। तो लेट्स सी ये रन हो रहा है कि नहीं। देखो रनेबल है। और देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन देखो हम लोग डीएफएस कर रहे हैं एक सिंपल सा, तो डीएफएस 4 डीएफएस हो रखे हैं। और पहला वाला ग्राफ में एन अगर नोड्स हैं तो एन एन टाइम्स जाएगा ये वाला डीएफएस, ये भी एन टाइम्स जाएगा तो 2n। दूसरे वाले ग्राफ में एम है नोड्स, एम नोड्स हैं तो एम टाइम ये डीएफएस जाएगा, फिर एम टाइम्स जाएगा, तो एम प्लस एम 2m, तो वही है, एम एम इसका और एन इसका, तो m+n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और यहाँ तो ये हमने बस मैक्स लिया है तो कुछ लेना ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। अगेन m+n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और अगेन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दो ग्राफ लिए हैं m और n के, तो m और n साइज के, तो m+n। और e एजेस हैं सपोज, तो m+e 2e है, क्योंकि एजेस m+2e और n+2e, ऐसे आप कह सकते हो इंटरव्यू में। और विजिटेड एरे भी लिया है, तो n उसका, और विजिटेड एरे m इसका, n+m, तो रफली अराउंड n+m है सब कुछ। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।